लाइट नहीं है और 24वें फ्लोर पर फिलहाल मैं सीढ़ियाँ चढ़ के पहुंच गई हूँ, लेकिन हर तरफ बहुत मुसीबत है। 22वें फ्लोर पर एक व्यक्ति फंस गए थे, काफी देर के बाद उनको निकाला गया बाहर। तो भाई लिफ्ट का कोई ऐसा इंतजाम किया जाए कि कोई भी व्यक्ति लिफ्ट में फंसे तो उसको तत्काल निकाला जा सके। अभी बहुत बुरा हाल है। आप देखिए घुप अंधेरा, ये लिफ्ट का हाल, बड़े बड़े टावर्स, कहीं पर भी लाइट नहीं है। 24 फ्लोर चल चल के मैं तो पहुंच गई। लगेगी आग शहर में तो जलेंगे घर तुम्हारे भी, लगेगी आग शहर में तो जलेंगे घर तुम्हारे भी, इस शहर में अकेला हमारा ही घर थोड़े ना है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्ष कुमार सिंह है और अगर ये मौका तुम्हें मिला और तो चित्रा त्रिपाठी जी इतनी मेहनत करना, मशहूर एंकर ऐसी कहानी चित्रा त्रिपाठी जी जो नोएडा में रहती हैं, एक बहुमंजिला इमारत में रहती हैं। फ्लैट है इनके 24वें मंजिल पे। कल रात की घटना है कि जब ये स्टूडियो से आ रही थी 11 साढ़े 11 बजे के समय में, उस समय इनके अपार्टमेंट के, इनकी बिल्डिंग की बत्ती गुल थी, लाइट गुल थी, जो आजकल यूजुअली यूपी में हो रहा है। अब मैडम को 24वें तल्ले पैदल चलना पड़ा, सीढ़ियों के सहारे ऊपर जाना पड़ा, लिफ्ट भी बंद था। अनफॉर्चुनेटली लिफ्ट भी बंद था। अब मैडम को 24 तल्ले सीढ़ियों से जाना पड़ा। जब सीढ़ी से गई तो इनको वो दर्द इनका निकल के बाहर आया, जो दर्द चरण चुंबन करते समय ये भूल जाती हैं। जी आप वीडियो देखिए, बोल रही हैं कि हम इतने मोटे मोटे रकम मेंटेनेंस के रूप में अपनी सोसाइटी इनको देते हैं और आज देखिए लिफ्ट भी नहीं चल रहा है। लेकिन चित्रा मैडम का हिमाकत अभी भी नहीं किया कि ये डबल इंजन की सरकार योगी जी को क्वेश्चन कर सके कि योगी जी, हम लोग टैक्स देते हैं, वी आर द टैक्स पेयर, हम टैक्स देते हैं और हमारा अधिकार बनता है कि हमें सुविधा मिलना चाहिए, हमें जितनी ज़रूरत है उतनी सुविधा मिलना चाहिए। हम बिजली का बिल भरते हैं, टैक्स भरते हैं, तो हम अब ये राइट है हमारा कि हमें बिजली हमारे समय पे मिलना चाहिए। आप इसीलिए हो ना। ये मोदी जी से सवाल नहीं कर सकती है कि सर हम दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, दिल्ली कैपिटल ऑफ द भारत इंडिया, वहाँ से 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूर पे नोएडा है। जब दिल्ली एनसीआर, जब कैपिटल रीजन में बिजली की ऐसी स्थिति है, तो जो देश, जो प्रदेश, जो जगह देश से सुदूर दूर हैं, लाइक 2000 किलोमीटर दूर हैं, मध्य प्रदेश, झारखंड, वहाँ पे बिजली का क्या स्थिति होगा। हम महानगर में रह रहे हैं, कैपिटल में रह रहे हैं, तब ये स्थिति है। ये एक क्वेश्चन मोदी जी से नहीं की, एक क्वेश्चन ये योगी जी से नहीं की, ये क्वेश्चन कर रही है सीईओ ऑफ द नोएडा अथॉरिटी। और नोएडा अथॉरिटी का क्या हाल है सबको पता है। चित्रा जी, आपसे एक और निवेदन है कि ये वीडियो बना के आप अपनी बात को जो रखी हैं प्रशासन के सामने, अधिकारियों के सामने, ये तरीका हमारे लिए सही है, क्योंकि हम आम नागरिक हैं। हमारी आवाज़ उस ऊंची अटारी तक नहीं पहुंच पाती जहां बड़े बड़े लोग बैठे रहते हैं, तो हम वीडियो बना के करते हैं। लेकिन आप सर्वशक्ति संपन्न, सर्वगुण संपन्न तो हैं ही, सर्वशक्ति संपन्न आप एक मीडिया हैं, प्राइम मीडिया है, आप नेशनल मीडिया हैं। आप दिन रात बैठ के न्यूज़ रूम में देश हित की बात करती हैं, कभी इसकी भी चर्चा कर लेते हैं, इसमें दिक्कत क्या था। अगले दिन आते और एक आप, ये आपकी सिर्फ प्रॉब्लम नहीं है ना, ये पूरे यूपी की प्रॉब्लम है ना। तो यहाँ करना था, यहाँ पे पकड़ना था कॉलर मोदी जी का, योगी जी का, बोलना था कि क्यों बत्ती गुल थी। और सिर्फ बत्ती ही गुल नहीं है मैडम, आपने बताया कि लिफ्ट में कैसे, 22वें तल्ले में लिफ्ट में कैसे एक इंसान फंसा रहा। एक अपार्टमेंट में जो मेंटेनेंस लेते हैं उसकी जिम्मेवारी क्या होती है। कल के डेट में कुछ बड़ा हादसा हो सकता था, आप इस पर एक प्राइम टाइम कर सकती थी, आप एक न्यूज़ अच्छा खासा आधे घंटे का डिबेट कर सकती थी। लेकिन आप ऐसा नहीं करिएगा, क्योंकि चरण चुंबन, जो चरण चुंबन की आदत लगी है, वो कहाँ से हो पाएगा। आप तो स्टूडियो में दिन रात बैठ के मेलोडी इतना मीठा क्यों है, एक मेलोडी की कीमत तुम क्या जानो राहुल गांधी। तो आइए हम बात करते हैं कि मेलोडी की जीवनी क्या है, मेलोडी कितना खाया जाता है, मेलोडी दे के मोदी जी ने इटली के साथ कैसे गहरे संबंध बनाए हैं। तो आप ऐसी ऐसी चीज़ें बताती हैं। तो जब आज खुद अपने पे पड़ा, जब ही मैंने बोला था कि लगेंगे आग शहर में तो जलेगा चित्रा जी का घर भी, अकेले हर्ष बाबू का घर थोड़े ना है, हम भी यहीं रहते हैं महाराज, और हम भी दिन रात इसी बिजली के प्रॉब्लम से जूझते हैं।
तो जब आपके खुद के घर में आग लगी है तब वीडियो बनाने लगी हैं। आज दर्द पता चला आम नागरिक का आपको। काश ये दर्द, इसीलिए बोला जाता है कि ये दर्द भी बहुत ज़रूरी है साहब। लोग एसी कमरों में बैठ के कहानियाँ लिख देते हैं गरीबों के बारे में, जब तक दर्द का एहसास नहीं होता है वो बात नहीं आती है। लोग चरण चुम्बन करने में ही लगे रहते हैं। तो चित्रा जी, आपके साथ जो हुआ उसके लिए दुख है, और दुख क्या, हम आपके दुख के भागी हैं, सहभागी हैं।